श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरी जान। तो चलिए आज की रीडिंग पे मैं बता देती हूँ आप लोगों के लाइफ में। आज मॉर्निंग में मैंने शॉर्ट डाला है। अगर आप लोगों ने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो इवन जाके आप लोग वो शॉर्ट देखिए, क्योंकि उसी शॉर्ट से रिलेटेड है ये। मैंने कार्ड ऐसे के ऐसे ही रखे थे, क्योंकि आई नो, मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग किसके लिए है, बट नाउ ये एंजल्स का कोई आप लोगों के लिए बिग मैसेज हो सकता है। जस्टिस से रिलेटेड आज की ये टॉपिक है हमारी रीडिंग की। तो देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में जस्टिस आ रहा है, तो जस्टिस विदन क्यों आ रहा है, और किस किस वेस पे, मतलब जस्टिस आपको किस वेस पे मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या घटित हुआ था पास्ट में, आपको किस रिलेटेड जस्टिस मिल रहा है। तो आज हम ये देख रहे हैं रीडिंग में। तो बहुत अच्छा रीडिंग का वो रहेगा। बाकी नारायण जाने भैया, जिससे भी हो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पे मैं पायल रख देती हूँ आप लोगों के लिए। मैं ये 2 पायल है। तो फर्स्ट ये पिंक और ब्लू है, ठीक है। पिंक और ब्लू फर्स्ट है, और सेकंड ब्लू ऑरेंज है। ये हालांकि आप लोग को कौन सा कलर दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है यार यही कलर है ना, ऑरेंज ही है, मैंने पहले ही बता दिया। तो सेकंड पाइल ये है और फर्स्ट पाइल ये है। तो आप लोग फटाफट इनमें दोनों में से चूज़ कर लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों के लिए मैं रख देती हूँ, तब तक मैं अपना मेडिटेशन कर लेती हूँ। 2 मिनट्स का भी मेडिटेशन होता है मेरी जान, ठीक है। श्री राधे। चलिए, तो आप लोग जो है इस आई होप चूज़ कर लिया होगा। आप लोग चूज़ कीजिए। तब तक मैं एंजल्स को और अपने स्पिरिट गाइडेंस को और मैं श्री राधे नारायण का आवाहन कर लेती हूँ। हम इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि जस्टिस आज मुझे मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा ही इसका वो आ रहा था। तो अंदर से फीलिंग हो रही थी, और कार्ड भी एकदम जस्टिस के ही आए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे साइन है यूनिवर्स का। आप लोग अच्छे से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तब तक आप जिनको मानते हैं आप उनको भी इनवाइट कीजिए कि आपको इस रीडिंग के दौरान आपके सभी माइंड में जो भी सवाल चल रहे हैं उन सवालों के आपको आंसर मिले, ठीक है। चलिए, इसको तो कहीं डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ डाल देते हैं, जिससे कि हमें इन आनंद दिया है। ओके, चलिए। तो ठीक है, आपने चूज़ कर लिया होगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम लग गया है। उसके लिए आई एम सॉरी मेरी जान, ठीक है। तो लेते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट पाइल के लिए। तो चलिए देखते हैं उनकी लाइफ में जस्टिस क्यों आया है, किस तरह के आपने फेस किए हैं, ठीक है। तो गोविंद आ जाइए मेरी जान। श्री राधे हरि नारायण। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, अगर आप लोगों को वॉइस आ रही है ना बर्तन का या फिर और चीज़ों का, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। हाँ, घर है, आएगा ही, ऑफ कोर्स आएगा, है ना। श्री राधे प्लीज हरि नारायण। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह,
के सोचे हैं बार बार, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र अभी छोटी है, नजर अभी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। चलिए मेरी जान देख लेते हैं फटाफट। आप लोगों को मैं बता दूं, फर्स्ट पायल वालों आप लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लाइफ में बहुत बिग टावर मोमेंट आया था पास्ट में, या इवन अभी रिसेंटली आया हो आपके फैमिली में, या फिर आपके करंट पार्टनर में, या एक्स में, जो भी हो आप देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट में जो है काफ़ी सारे लोग आपको जो है बहुत बुरी तरीके से तोड़कर आपके लाइफ से आउट हुए थे, या आपको अपनी लाइफ से आउट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर देखो जाए तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में चले गए थे, यानी कि बहुत गहराई, बहुत दिनों तक आपने अपने आप को एक इवन लोगों से दूर कहें, या फिर घर से कहीं दूर, या फिर अंतर मन में ही आप भले ही लोगों के बीच में हो, लेकिन कहीं ना कहीं हार्मिट मूड में जा चुके थे। आपने अपनी फैमिली पे, या यूं कहें आपने अपने पार्टनर पे, या किसी भी जो भी कनेक्शन था, आपने बहुत 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 ज़्यादा इवन इमोशनली आपने उस पर वर्क किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उम्मीद रहती थी कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, बट नाउ ये साइकिल रिपीट होता गया। आपका हर एक जो है ना, फैमिली कहें, फ्रेंड कहें, रिलेशन कहें, जो भी कहें, आपने सभी में इमोशन या फिर सबको फॉरगिव करते 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 एंड दी एंड ये एक इतना बड़ा सैलाब मन में आपके आंसुओं का भर गया कि यूं कहें कि आपकी लाइफ में बिग टावर मोमेंट आया। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं और बताएं थोड़ा टावर मोमेंट को क्लियरिफिकेशन। यस, कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, और थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन, देखो आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एक देखते हैं आपकी लाइफ में ये कौन है थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन, कौन है थर्ड पार्टी, कौन है थर्ड पार्टी? अपना ही है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे, या फिर आपकी खुशी उनमें थी, या आपकी खुशी से कुछ जुड़ा हुआ था। मतलब ये आपके खुद की फैमिली भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ये इवन आपके टच में रहे हैं, बहुत क्लोज रहे हैं। ठीक है, क्लोज रहे हैं। अगर आप मैरिज से रिलेटेड या फिर आपके पर्सन से रिलेटेड कहूँ, तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन रहे होंगे आप लोगों के लाइफ में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक हुआ है बहुत तगड़ा। मैं इस इंसान के बारे में अगर देखूँ आप लोगों के लाइफ में, जिसने भी आपके लाइफ में इतना ये धराशाही किया है, ये पास्ट में आपको बहुत बुरी तरीके से इन लोगों ने साजिश करके, मतलब एक साजिश के दौरान चीर हरण टाइप का आपका इंसल्ट किया है। ठीक है, और यहाँ तक कि ये भी है, अगर आप फैमिली रिलेटेड हो, और या फिर फैमिली में अगेन आप लोगों के साइड में होते हुए भी, यानी कि आपके मतलब जो भी अराउंड आपके आसपास होंगे, उनको पता था कि भी गलत कौन है सही कौन है, बट नाउ उन्होंने इनिशिएट नहीं लिया, आपके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये सब कुछ होने दिया। ठीक है, तो उस मामले में यूनिवर्स अब जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि देखो ये 24 है, 24 इन द शनि महाराज सबका लेखा जोखा लेते हैं। आपके नज़रों में भले ही कोई इंसान गलत हो, आपके नज़रों में भले ही वो दिखता हो कि भैया उसने ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, लेकिन एक्चुअल में सीसीटीवी कैमरा आपका नहीं यूनिवर्स का होता है।
भगवान का होता है, उसको पता है कि भी तुमने क्या किया है और उसने क्या किया है, ठीक है। तो वही चीज़ कर्मा जो है आप लोगों के यूँ कहें थर्ड पर्सन या फिर कार्मिक्स या फिर कार्मिक फैमिली या फिर टॉक्सिसिटी जैसे झेल रहे थे अपने पर्सन के साथ रिलेशन में, तो उन सभी चीज़ों में अब जो है कर्मा बैकफायर हुआ है। उसी दौरान आपको ये जस्टिस मिल रहा है। अगर हम इस थर्ड पर्सन के बारे में कहें तो ये लोगों के सामने बहुत मीठे रहते हैं, लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा के मतलब इतना कर देंगे कि भैया हमसे तो ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं, और बाकी भी दूसरों को ये डेविल दिखाएंगे, यानी कि दूसरों में कमियां देखना, दूसरों में गलतियां करना। मतलब अगर इनका खुद का सीखा खोटा है ना तो अपने सीखे खोटे को ना बड़ा चमका के रखेंगे ऊपर से, लेकिन अंदर से वो खोखला है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको ये नहीं पता है कि सीसीटीवी कैमरा जो है ऊपर वाला है, ऊपर वाले के हाथ में है मेरी जान, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसने बहुत एड़ी से चोटी तक जोड़ लगाया है ब्लैक मैजिक के लिए, लेकिन ये ब्लैक मैजिक जो भी इसने किया था, इन्होंने आपके कैरियर को बांधने की कोशिश की, आपके दिमाग माइंड को बांधने की कोशिश की, कहीं ना कहीं आपके घर फैमिली में, या फिर आपको सोचने समझने के लायक ना रहो, देखने के लायक ना रहो। इस इंसान ने या इस जो भी है, महिला है या पुरुष है, आई नो आपके लाइफ में कौन है वो आप अच्छे से जज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके इतने करीब कौन रहा है। आपने उनको बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा। आपने उनकी बहुत गलतियों को भी माफ़ किया है। इन द एंड आपके लाइफ में उस इंसान ने हमेशा जलन है, जेलसी है इस इंसान को आपसे, कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है, आप इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कैसे प्राउडली आप वर्क कर रहे हो, आप कैसे आपके घर में सब कुछ ठीक है। मतलब जो भी है मेरी जान, कोई इंसान होता है ना कि अपने घरेंद्र का नहीं देखना, उसे दूसरे के टक देखना है, तो वो एनर्जी निकल कर आ रही है। मज़ा ही आ गया आज की रीडिंग में। तो आगे देखते हैं कि जो भी है ये इंसान टॉक्सिसिटी है, इस इंसान का ऑरा इतना गंदा है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब इतना गंदा आ रहा है ना, जैसे कि मुंह नोच लूँ मैं सच्ची बताऊं। ये इंसान है ना, चाहे कुछ भी कर ले ये इंसान, जो ये है ये रहेगा। इसने आपको कहीं ना कहीं बताएं तो ऐसा लग रहा है, कुछ लोग मेरे लाइफ में भी है जो मुझे देखकर और मेरी तरह बनते तो हैं, यहाँ तक कि स्टाइल भी चलता है मेरी जान, लेकिन देखो आप दूसरों की नकल कर सकते हो लेकिन आप बन नहीं सकते, क्योंकि वो उनका एक्चुअली स्वभाव है। अगर आप उसकी नकल कर रहे हो तो आप बहुत लकी हो कि आप किसी से कुछ सीख रहे हो, ठीक है। आप भी बहुत लकी हो कि आपसे कुछ कोई सीख रहा है, क्योंकि सीखने वाला बंदा तो भगवान चुन चुन के बनाता है ना। तो चलिए देखते हैं आप इतना हर्मिट मोड में क्यों गए, मतलब आपका हृदय इतना क्यों हो गया, किस बात से ज़्यादा दुख। साइकिल, यूं कहें कि आपकी लाइफ में एक बार नहीं, बार बार यही सब चीज़ें हुआ है, बार वही चीज़ घटित हुई है। आपने अपना विश्वास बहुत खोया है, आपने लोगों को जितना प्योर होकर आपने किया, सामने से आपको उतना लोगों ने प्योरिटी नहीं दी है, चाहे रिलेशन में हो, चाहे फैमिली मेम्बर में हो, चाहे कैरियर वाइज हो, किसी भी चीज़ में। मतलब आप हमेशा मतलब उस समय शॉक्ड में थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये मेरे अंदर मतलब कमी है, मेरी गलती है, क्या हुआ है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। यस, आप ना तो आगे बढ़ रहे थे ना पीछे जा रहे थे, ना तो आप आगे बढ़ने की स्थिति थी आपकी, ना पीछे जाने की स्थिति थी। टोटली आपके अराउंड्स ब्लैक था सब कुछ, मतलब ब्लैक कई दिनों तक, आफ्टर 2 मंथ या 21 दिन यानी कि 21 डे आपने बहुत, एक होता है ना अवेकन वाला, वो वाला आपने फेस कहीं ना कहीं देखा। यहाँ पे आपकी एनर्जी इस इंसान की एनर्जी जब देख रही थी तो अजीब तरह से गुस्सा था, मतलब अंदर से अजीब
घृणा सी आ रही थी, और जैसे आपकी एनर्जी में आई हूँ ना, बहुत इमोशनल हो रही हूँ अंदर से। यानी कि कहीं ना कहीं आप बहुत टूटे हो, इतना टूटे हो कि मैं अंदाज़ा नहीं बता सकती आपको। ये जिस पे बीतता है ये उसी को पता होता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं आखिर जस्टिस में ये कौन लौट रहा है। ओके, ओ माय गॉड, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ, बहुत कुछ। कर्मा बैकफायर हुआ है। शनि देवता ने छड़ी उठा ली है आपके हक में फैसला करने के लिए मेरी जान, हक में फैसला करने के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं श्री राधे हमारे व्यूअर्स को जस्टिस में क्या क्या रिसीव हो रहा है। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, देखो जस्टिस में आपके पास क्या हो रहा है। जस्टिस, सबसे बिग जस्टिस तो ये है, अगर आप विद इन कोई रिलेशन में थे, अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन था जो ये ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोग दूर हुए, आपकी फैमिली में टॉक्सिसिटी हुई, आप बहुत ज़्यादा ही हेल्थ इशू से भी गुजरे, माइंड से भी गुजरे, मतलब आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के भी शिकार हुए होंगे। मतलब बहुत, मैं बता नहीं सकती, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते 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 न जाने कितने दिन आपने निकाल दिए। ठीक है, 2 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, किसी किसी के लिए 9 मंथ भी हो सकता है, जो आपने अंधेरों की ज़िंदगी लाइफ गुजारी होगी। अपने आप में सबके बीच में होते हुए भी आपने लोनली फील करते हुए आपने अपनी लाइफ को संभाला है और आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो पर्सन लौट रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक पार्टनर की एंट्री हो रही, ये एक्स है आपका, जो बहुत ही वेयर रूप में आपके सामने, मतलब अपना स्वरूप दूसरों के साथ मिलके जो इन्होंने प्लानिंग की थी, या फिर ये किसी के भड़कावे में आए हों, या जो कुछ भी इन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को छोड़कर ये इंसान आपकी तरफ यूनियन के लिए आ रहे हैं। एक जहाँ पे आपने इन सभी की वजह से अपने कैरियर पे आपने जितनी कहते हैं ना, कैरियर पे आपने लॉस खाया है, तो अब कहीं ना कहीं आपके पास टेकन एक्शन इन योर आइडियाज़, यानी कि आप अपने छोटे छोटे स्टेप जो आपने अपने लिए लिए हैं, सेल्फ ग्रोथ के लिए लिए हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपका वो छोटा छोटा आइडिया है ना, एक बिग अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये क्या हो, ये तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना फ़ायदा लेकर आएगा। तो इस तरह की आपके साथ जस्टिस के रूप में आपको ये मिल रहा है। आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, जो खुशियाँ ख़त्म हो चुकी थी, वो खुशियाँ कहीं ना कहीं लौट रहा है। इवन ये दिसंबर 1 दिसंबर से स्टार्ट है, ये आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, देखो अगर आपको 10-10 11-11 दिख रहा है तो ये आपके लिए बिग मैसेज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11-11 की एनर्जी, 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे, और कार्ड में भी आया है, बट नाउ मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, ये इंसान जितनी तेज़ी से गया था ना, और ये बहुत दिनों तक स्टक रहा, बहुत महीनों तक स्टक रहा, अब आपके लिए ये इंसान के अंदर बहुत प्यार है, नो डाउट। लेकिन कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक, या लोगों ने भड़कावे में आकर, या लोगों ने भड़का के आपके खिलाफ कर दिया हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान में मैच्योरिटी आई है, और ये जस्टिस के तौर पे ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन कितने दिनों में आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये जस्टिस, ये जो भी चीज़ आपको मिल रही है 1 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है, ये सभी के लिए होगा जो भी इस रीडिंग को अपने एनर्जी में गेन करेंगे, अपने आप में बिलीव करेंगे कि ये मेरी रीडिंग है, और जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है तो ये उनके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं।
मैजिशियन, ये इंसान को कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हुआ है, पास्ट में इस इंसान ने, इस पर्सन ने लोगों की बात में आए हैं और अपना लोगों के ऊपर समय या फिर इमोशन इन्होंने, या फिर उनकी मदद की है, या फिर उनके साथ खड़े हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स हैं, तो इन लोगों के अंदर ही ये रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनको भी कर्मा मिल रहा है। कर्मा के रूप में इनके इनके जो इमोशन था इनका, इनके लिए आपके दिल में वो इमोशन को ख़त्म किया गया है। जब आपने अपने इमोशन को ख़त्म किया है, लॉस्ट किया है, तब इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी तरफ मतलब आया है। और ये इंसान स्ट्रेटजी लगा रहा है, मतलब दिमाग लगा रहा है कि भाई आपकी लाइफ में कैसे घुसा जाए, क्योंकि आप तो इसको दफ़ा कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्या ये कमिटमेंट या मैरिज देगा? बिल्कुल, ये थोड़ा टाइम ले, देखो 10 फिर आ गया ये तो, और 11, 10 के साथ 11, 10 और 11, क्योंकि 11 न्यू बिगनिंग का होता है और 10 रियूनियन का होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका पर्सन जो है बहुत लंबे समय से जो आंखों पे पट्टी बांध के बैठा था, वो इंसान आंखों की पट्टी फाइनली खोलेगा। और ये फाइनली जो है, आप किसी किसी के 10 डे में ही, 10 वीक में ही, या 10 आवर्स में ही ये मैसेज या एक स्टेप तो ज़रूर लेंगे आपके टूवर्ड, ठीक है। ये इंसान मैरिज के लिए या कमिटमेंट के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बच के बचाते हुए। ये कार्ड क्यों आया है गोविंद, बताएं किससे बच रहे हैं ये? ओके, देखो ये किसी थर्ड पर्सन से या थर्ड पार्टी से बचते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, और यूनियन तो पक्का होगा। ये 9 कप इनके पास है, 1 कप आपसे लेंगे, जब जाके इनका जो आप लोगों के रिलेशन का जो पूरा यूनियन है वो चीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हो। अगर आप लोग जो है साइन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, एयर, फायर और अर्थ और कैप्रिकॉन, वैसे सभी कार्ड इतने सारे आने के बाद भैया कोई नहीं छूटता, ठीक है। एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा फायर और अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सजिटेरियस, कैप्रिकॉन और एयर, वाटर साइन, ये सारे जो है ना कम हैं, बट जो ज़्यादा साइन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ऑलमोस्ट सभी साइन। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, यूनिवर्स उन लोगों को क्या कर्मा दे रहे हैं या क्या कर्मा देंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स और किया, आखिर उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, क्या कर्मा मिल रहा है या मिलेगा, क्या कर्मा मिल रहा है? यस, देख लो कार्ड आपके सामने, उनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। उनको कर्मा मिल रहा है, किस तरीके का, डिवाइन बताएं। उनका कोई पूजा पाठ या फिर कितनी धर्म तीर्थ इस तरह पे चले जाएं, व्यर्थ है उनका कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि भैया किसी की आत्मा आपने सताई, किसी की इज्जत उछाली है, किसी के आपने विड्रेल किया, जबकि वो इंसान अंदर से ऐसा था ही नहीं। तो ईश्वर नहीं छोड़ेगा, ना डिवाइन छोड़ेगा, भले ही वो इंसान छोड़ दे, लेकिन भैया डिवाइन अपना जो है जस्टिस करेगा, ठीक है। वो टोटली अपने लाइफ में हैंगमैन है, उनका दिमाग वैसे ही हैंगमैन है जैसे किसी टाइम पे आपका था। लोग उसको समझाते हैं, लेकिन दिमाग की बत्ती बंद है, नहीं खुल रही है। कर्मा, मैंने कहा ना, बिग कर्मा साइकिल में डिवाइन ने उनको डाला है, और ये बहुत लंबा चलेगा उनका। आफ्टर 10 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 10 साल कहते हैं। देखो 1 और 10, यानी कि गलत नहीं कहा है, यूनिवर्स ने कहा कि यदि तुम किसी को सामने अगर
जो चीज़ दे रहे हो ना वही चीज़ आपको 1000 गुना बढ़कर मिलेगा। तो भैया जिसने भी ये किया है ना उसको यूनिवर्स 10,000 गुना करके देगा, और देना भी चाहिए, देना भी चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा। और क्या, और बताएं यूनिवर्स, और बताएं, और बताएं, और बताएं डिवाइन प्लीज़ बताएं। कर लो भैया, चालाकी करो तुम। फैमिली में उनका होते हुए सब कुछ, फैमिली में होते हुए भी कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। फैमिली में चाणक्य नीति रहेगी, एक दूसरे को मतलब चालाकी से ये लोग चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फैमिली में क्या होगा कि ये हैप्पी बस दिखेंगे लेकिन होंगे नहीं, हैप्पी दिखेंगे दूसरों को लेकिन दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे चाणक्य जी आ गए हैं ना। चाणक्य जी क्या कहते हैं हाँ, क्या मेरी गोविंद मेरे नारायण, चाणक्य जी क्या कहते हैं भैया, चालाक। चाणक्य जैसे तो कोई रणनीति बनाने वाला था ही नहीं। तो वही बात है, दिखेंगे तो सही पर होंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये यूनिवर्स का जस्टिस है, ये इंसाफ है। तुम किसी की खुशियों को छीनोगे तो क्या तुम रह लोगे? नहीं मेरी जान, बराबर मिलेगा, बराबर, यूं कहूँ उससे ज़्यादा मिलेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। श्री राधे। इनकी पावर छीनी जा रही है, इनकी पावर, और ये कहीं ना कहीं जिनसे बहुत ज़्यादा अटैच है, प्यार है, तो कहीं ना कहीं वो इनको मतलब दिखा कुछ हो रहेंगे। मतलब ये है कि वो उनकी लाइफ में मतलब उस तरीके के रहे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे फ़ायदा लेंगे, इनसे फ़ायदा लेंगे, बट ये सोचेंगे कि हाँ ये तो मेरा प्यार है, प्यार है, प्यार नहीं, लेकिन है नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ से टोटली जो है ये चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरीके से ये इंसान मर मर के जिएंगे, एक तरीके से रोज़ प्रतिदिन हर पल मर मर के जिएंगे जैसे आपका हाल था, ठीक है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो भैया जिसकी रीडिंग, मैं वैसे कर्मा रीडिंग करती नहीं हूँ, बट ना पता नहीं क्यों जस्टिस निकल आया और आज बस हो गया शुरुआत। चलिए देखते हैं इस बीच में आपको डिवाइन क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको यूनिवर्स, क्या बात है। आपको क्या करना है, आपको बस गिटार बजाना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत पे फोकस करना है। आप छोड़ दो जो हाँ जिसने जो किया भैया वो खुद भुगतेगा। आपको आपकी लाइफ में बहुत बिग एक ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो, फ्लो की तरह आप चलो। जैसे ये नदी का बहाव जैसे चल रहा है ना, पानी को कोई रोक सका है, नदी को कोई रोक सका है क्या? बहते झरने को कोई रोक सका है? नहीं रोक सका ना। तो सेम जिस फ्लो में आप चल रहे हो उसी फ्लो में चलो। गाइडेंस आपके लिए यही आया है। कहीं ना कहीं आगे चल के आपके लिए जो है लव, आपके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है एक जिस पार्टनर के ऊपर आप स्टक थे वही एक प्योर लव आप लोगों की तरफ आ रहा है। डिवाइन स्वयं भेज रहे हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड है। जिस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरह धोखा दिया है, कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट पायल की रीडिंग। तो मेरी जान थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ आप लोगों का दिल बाग बाग कर रहा होगा, लेकिन नीचे आ जाओ मेरे व्यूवर्स, नीचे आ जाओ, ठीक है। डिवाइन को थैंक यू बोलो, बस इतना ही। लोगों का हमें बुरा नहीं सोचना है, ठीक है। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, ये भगवान ने हमें संभाला ना, कम से कम ये इतना अपने पर प्राउड करो कि आपको यूनिवर्स ने संभाला, आपके भगवान ने संभाला। दूसरों जिन लोगों ने पे उम्मीद थी उन लोगों की तो सब असलियत देख ही लिया आप लोगों ने। भविष्य में आप लोगों को मजबूत बनाया गया है, ठीक है। इस मजबूती पे आप खरे उतरे हो, तभी तो जस्टिस आप लोगों के सामने आया है। चलिए क्यों आया है? क्योंकि आपने अपना फेस बंद नहीं किया, आपने प्रेम शुरू से दिया है,
अभी भी निभा रहे हो और आगे भी आपका स्वभाव प्रेम से बना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूवर्स जो है कहीं ना कहीं एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो साइन हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग जो है फायर साइन भी हो सकते हो। स्ट्रांगली मेरे व्यूवर्स का साइन ये बस एंजल्स की तरफ से आया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पाइल की तरफ देख लेते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे नेक्स्ट सेकंड पाइल, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे मेरी जान। तो चलिए देखते हैं आप लोगों की लाइफ में जस्टिस क्यों आ रहा है और क्या घटित हुआ था पास्ट में जो ये आप लोगों ने जस्टिस अपनी तरफ खींचा है। ऐसा क्या किया है आपने? लगता है किसी ने पराठे खाए हैं मेरी जान अभी अभी। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, हमारे व्यूवर्स आखिर ऐसा क्या हुआ था उनकी लाइफ में जो जस्टिस आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं ऐसा क्या हुआ था मेरे सेकेंडरी पाइल्स वाले जिन्होंने ऑरेंज पेन पिकअप किया है। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या हुआ था। ओके ये कार्ड आना चाहता है। श्री राधे गोविंद हरे। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, तेरी यादों में। आगे याद नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। जरूर कोई गुनगुना रहा होगा। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, स्ट्रॉन्गली ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यहाँ पे मुझे फैमिली कम ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये ट्विन फ्लेम के कार्ड्स आए हैं निकल के, तो कहीं ना कहीं पे बॉटम डेक को भी ले लेते हैं ताकि भैया अच्छे से हो जाए रीडिंग, बार बार कार्ड को इधर उधर करना ना पड़े मुझे। तो आई होप आप लोग कार्ड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम के रीडिंग निकल कर आई है। ये सेकंड पाइल वाले ज़्यादातर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं किसी कनेक्शन में, यानी कि कनेक्शन में आप लोगों ने मार खाया है अपने पर्सन से। पास्ट में आपके पर्सन ऐसे रहे हैं, आप होता ही है ट्विन फ्लेम में रनर चेजर्स, कभी वो पीछे पीछे भागते हैं, कभी आप भागते हो। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। पास्ट में आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी है। देखो यहाँ पे बिल्कुल नहीं, वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि आपके पर्सन आपको छोड़ के अदर पार्टी में मस्त रहे हैं। मैं तो वही, वो क्या है, वो चैनल सॉन्ग हो रहा है इस फाइल में। मुझे अचानक से चैनल सॉन्ग हो रहा है। अब कोई या तो सॉन्ग सुन रहा है या फिर आप दोनों सॉन्ग बहुत सुनते हैं। देखो यहाँ पे आप ये देख रहे हो फॉलो, ये एकदम से मेरी नजर से पड़ी। ये एक्चुअली में दो बाती एक हो रहे हैं, दो बाती एक हो रहे हैं, मतलब दो हो रहे हैं। और ये दो आप लोगों को बता दूं, एक तो ये दिख रहा है मुझे और एक ये दिख रहा है। दो बाती एक, यानी कि दो जिस्म एक जान, यानी कि आत्मा। यही तो है ट्विन फ्लेम। तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम में यहाँ पे दगाबाजी हुई है। आपके पर्सन कार्मिक लोगों में ज़्यादा उलझे रहे हैं, कार्मिक लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं। कहीं ना कहीं आपकी वर्थ को नहीं समझे, डिवाइन फेमिनाइन की वर्थ को जो है डिवाइन मैस्कुलाइन ने समझा ही नहीं है। वो डिवाइन फेमिनाइन उनके पीछे 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 है रही हैं, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे इवन आप बार बार ट्रैवल के थ्रू, या फिर किसी भी प्रकार का आपने पैसों से रिलेटेड इनकी हेल्प करी हो, या फिर आपने अपनी एडवाइस के थ्रू आपने इनकी हेल्प करी है। लेकिन इस इंसान ने क्या किया है, जैसे कि आपसे ऐसा हो सकता है जैसे कि आपसे एडवाइस लिया हो और आपकी एडवाइस सुनी हो और आपको बोल दिया हो कि अरे हाँ सही है पर ये नहीं हो सकता। मतलब आपके सामने आपकी एडवाइस को नकारा गया हो और फिर उन्होंने अपनी लाइफ में
आपके एडवाइस को फुल्ली एडमायर किया हो, यानी कि आपके एडवाइस से ही उन्होंने अपने आसपास के लोगों को खुश रखा हो, आपके मतलब एडवाइस से ही, आपके ऑरा से ही इन्होंने बाकी अपने कहते हैं ना कि भैया वर्क प्लेस पे हो चाहे कुछ हो, आपकी हर एक एक चीज़ों को इन्होंने अपने अंदर उतारा है, कहें तो चाहे आपके रहने का ड्रेस पहनने का सेंस हो, या फिर किसी भी प्रकार का, मतलब एक होता है ना कि नकल, तो नकल के साथ इन्होंने अकल भी लगाई है कि भी आपको पता भी ना चले, और मतलब एडवाइस आपकी, प्लान आपका, लेकिन नाम इनका सबके सामने, इस तरह का यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक लोगों में इतना घुसे रहे कि यूनिवर्स ने इसको कार्मिक में ही लपेट दिया। इनकी खुद की बनाई हुई जो चीज़ें थी जाल, उसी में यूनिवर्स ने इनको जो है डाल दिया। और ये जो, हालांकि ये प्यार बहुत करते हैं भैया, जब ट्विन फ्लेम है तो भैया कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब ट्विन मिरर करते हैं ना ट्विन फ्लेम, क्योंकि एक ही तो सोल होते हैं, भले ही उनकी लाइफ में अदर फैमिली कार्मिक होते हैं, लेकिन सोल तो एक ही है। तो यहाँ पे ये है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान, या तो कार्मिक लोगों के भिड़ने में इन लोगों डर लगता था आपके पर्सन को। ज़्यादातर ये बिजी वर्कर होंगे, ये बहुत ज़्यादा वर्कहोली इंसान हो सकते हैं। ये इंसान जो है आपको लेके मतलब प्रायोरिटी में नहीं रहे, ये इंसान जो है ना हमेशा तुलना में रहते होंगे। ये मतलब खुद तो बैलेंस थे नहीं, और हालांकि आपको ये इंसान हमेशा बार बार जो है बिजी, या फिर मतलब कुछ तो ऐसा था जो ये इंसान टाइम को लेके कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में दूर दूर भागते होंगे। तो यहाँ पे ये नजर आए ईगो इस इंसान के, तो भैया क्या ही कहें, चांद पे जा रहा है, चांद पे जा रहा था इस इंसान का ईगो। तो कहीं ना कहीं ये मैटर है आपका। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि इस ऑन द वे चीज़ों में आपको जस्टिस क्या मिल रहा है। ये पास्ट की एनर्जी थी आपकी, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो चलिए चलते हैं। साइन की अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट सभी साइन है यहाँ पे, अर्थ, एयर, वाटर, यहाँ पे वीनस की एनर्जी भी आई है भैया इसमें, वीनस की। चलिए लिब्रा भी है यहाँ पे, एयर में तो लिब्रा हो ही है। चलिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू श्री राधे हरि नारायण नारायण नमः। चलिए आखिर मेरे व्यूवर्स को क्या जस्टिस मिल रहा है, मेरे डिवाइन प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, क्या जस्टिस मिल रहा है, क्या जस्टिस मिल रहा है। मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है ना। 2 पार्ट्स आए हैं। जस्टिस, सबसे पहले जस्टिस में तो इस इंसान का जो ईगो था ना, मैं करने की बकरी की तरह, वो ख़त्म। यूनिवर्स ने उस चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मतलब भैया तू मैं कर, तू कैसे मैं करेगा, उसके सामने ऐसे ऐसे चीज़ ला के खड़ी कर दिए हैं यूनिवर्स ने कि वो बोल ही नहीं सकता। अगर बोलेगा भी तो वो सिर्फ कुत्ता कहलाएगा, या फिर भैया दूसरा आप देख लो क्या है आपके पर्सन, वही कहलाएगा। क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं इंसल्ट हो रही है, कहीं ना कहीं सेम प्रोसेस से गुजर रहा है। अगर वो आपको छोड़ के भागे तो भैया अब उसको कोई ना कोई लात मार रहा है, ऐसी एनर्जी है। अगर प्योरिटी को नहीं समझोगे तो भैया तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा। डिवाइन को वैसे भी जाना देना चाहिए यार, कार्मिक्स में बिल्कुल फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ो उसको, ज़्यादा टेंशन ना लो, अपनी लाइफ में आगे करो। ये जर्नी है मेरी, जर्नी आपको ट्विन के पीछे भागने के लिए नहीं मिली है। अगर आप भागते रहोगे तो ये जर्नी कैसे कंप्लीट करोगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग की यहाँ पे एनर्जी आ रखी है। ये इंसान कमिटमेंट तो नहीं देगा, बट ना ये कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आप लोगों को जो जस्टिस मिल रहा है
उसमें इस इंसान से कमिटमेंट मिलने की आसार है। यूनिवर्स इसको कमिटमेंट देने पे मजबूर करेगा। वाओ क्या बात है, यूनिवर्स इसको कमिटमेंट देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जहाँ जाएंगे वहाँ पे इनके मतलब यूँ कहें शांति भंग, शांति अशांति को अट्रैक्ट करेंगे। अगर वैसे भी अगर डिवाइन फेमिनाइन अगर दूर होगी तो भैया आप लोगों की लाइफ की कार्मिक की लाइफ की और साथ में डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ की बैंड बज जाती है, क्योंकि ऑरा डिवाइन फेमिनाइन का ही होता है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन के मुकाबले कोई नहीं है, ये याद रखना। डिवाइन फेमिनाइन को अगर कोई डिच करता है ना तो डिवाइन फेमिनाइन भले ही कुछ ना कर सके, उसके लिए भैया सीधा ऊपर वाला जस्टिस करता है। चलिए, थप्पड़ तो पड़ता ही है, बढ़िया वाला थप्पड़ पड़ता है। आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। किसी को ऐसे हम करके वो नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि ईश्वर है, इतना विश्वास रखो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आप बड़े खुश होते हुए नजर आ रहे हो आने वाले टाइम में। ये बहुत सारे लोगों को छोड़कर आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सारे लोगों को छोड़कर आपके पर्सन डीएम आपकी तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ जो उनके लाइफ में प्रेजेंट रहते थे ना, तब इनका बहुत सोने पे सुहागा वाला काम चल रहा था, यानी कि वर्क प्लेस भी अच्छा चल रहा था, फैमिली में भी खुशियाँ थी, या उनका अदर जो काम था वो भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। मतलब अंदर ही अंदर एक होता है ना, एक ऑरा, मतलब ताकत फील करते थे, ये मतलब एक शक्तिवान अपने आप को महसूस करते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपके पर्सन जो है, ये लकी चार्म जो है आप थे। वैसे भी ऑफ मतलब वो क्या कहते हैं ना कि भैया बना के भेजे हैं, कहाँ भागोगे, भागो 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 भागो, कोई दिक्कत नहीं, भागो। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का नाम क्या है मेरी जान? डिवाइन फेमिनाइन यानी कि शक्ति का रूप है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये वहम है कि भैया आज तोड़ देंगे उसको। अगर उस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में अगर मुश्किलें आती हैं, ऐसे टॉक्सिसिटी फैमिली आती है, लोग आते हैं, तो किस लिए आते हैं? क्योंकि उसको लेसन सीखना होता है। किताब की तरह उनकी लाइफ में सारी चीज़ें हो रही होती हैं, रीड करके वो अपने आप को इन सब टॉक्सिसिटी से कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें जो पहले से ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, वो चीज़ों मतलब सीखने सिखाने के लिए आते हैं। तभी तो वो दूसरों के लिए एक गुरु का काम करते हैं, तभी तो वो मतलब लोगों को हील कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आप उस सिनेरियो में नहीं जाएंगे तब तक कैसे समझेंगे? सेम है, अगर आप बुक ही नहीं पढ़ोगे तो आप उस बुक के बारे में या उस बुक से कोई भी एक क्वेश्चन कैसे आप दूसरे को आंसर कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? ये तो वही वाली बात होगी, भैया भगवत गीता तो पढ़ा नहीं है और भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है। तो अगर भगवत गीता का ज्ञान देना है तो भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसीलिए यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में ये सब चीज़ें लेकर आते हैं। और रही बात कार्मिक लोगों की, तो कार्मिक लोगों को तो धन्यवाद करो, मैं भी धन्यवाद करती हूँ। कार्मिक, ये जितने भी वैम्पायर एनर्जी वाले लोग होते हैं जो आपसे एनर्जी लेके सर्व कर देते हैं कहीं और, तो कहीं ना कहीं इनको थैंक यू कहो मेरी जान, क्योंकि ये भी तो तुम्हारे कार्य के लिए आए हैं। अगर ये तुम्हारे पीछे ना पड़ेंगे, ये तुम्हारे ऊपर चिकनाबाजी नहीं करेंगे, चालाकियाँ नहीं करेंगे, तो आपकी जो अवेकन कैसे हो गया? आप लोग कैसे डिवाइन फेमिनाइन आप लोग अवेकन होंगे? सपोज करो आपकी लाइफ में अगर मुश्किल ही नहीं होगी तो आप लड़ोगे किससे? लड़ना कैसे सीखोगे कि कैसे लड़ते हैं? तो सबसे ज़्यादा थैंक यू तो भैया अपने जैसे कि थर्ड पार्टी को या फिर कार्मिक लोगों को थैंक यू कहो, क्योंकि सिचुएशन से आप लोगों को डालने वाले कौन होते हैं? वही तो होते हैं। उन लोगों को यही नहीं पता होता है कि भैया तू तो काम कर रहा है, तू तो कठपुतली है एंजल्स के। चलो अगला देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में लौट रहे हैं, बिगिनिंग के साथ लौट रहे हैं।
कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है यूनियन ये इंसान करते हुए नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान को, पर्सन को आपसे तो दूर नहीं जाना है, अब तो बिल्कुल दूर नहीं जाना है इस इंसान को। कुछ तो अवेकन हुए हैं ये इंसान, कहीं ना कहीं ये इंसान अब अगर पास्ट में बहुत लोगों के साथ चल रहे थे तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ से उन लोगों को हटा रहे हैं, ऐसे साफ कर रहे हैं, निकल यहाँ से, निकल निकल, बहुत हो गया, निकलो निकलो निकलो, आउट हो जाओ, गेट आउट हो जाओ। इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की। अरे भैया ये नहीं कर रहा है, ये तो भैया यूनिवर्स करा रहा है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि भैया जब पढ़ते हैं यूनिवर्स के डंडे तो अच्छे अच्छे खा के चक्कर भैया बेहोश हो जाते हैं, तो वो चीज़ है। तो इसके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें को झेल चुके हैं, बहुत बहुत बुरी सिचुएशन से निकल चुके हैं। अगर आप के माइंड में घूम रहा है कि दीदी ऐसा क्या सिचुएशन है, तो चलो निकाल ही लेती हैं कार्ड से। यूनिवर्स बताएं डीएम आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन से गुजरे हैं, कौन से कर्मा से गुजरे हैं। जजमेंट, जजमेंट। इसको क्या इसमें एक चैनल सॉन्ग होना चाहिए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो जजमेंट का कार्ड क्या है मेरी जान, क्योंकि इनको तो भैया यूनिवर्स ने थपेड़े मारे ही हैं। यूनिवर्स यानी कि ईश्वर की तरफ से इनको कर्मा मिला है। ईश्वर ने कहीं ना कहीं ऐसा इनके लाइफ में किया कि भैया कान पकड़ के डंडे मार के उठ, चल मैं तेरे को रास्ता दिखाता हूँ, तेरे बस की नहीं है, अब मैं तेरे से करवाता हूँ। सारथी बन गए हैं, क्योंकि आप जितने स्पिरिचुअल हुए हैं कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअलिटी के राह पे डिवाइन मैस्कुलाइन को भी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई है। अगर ब्लैक मैजिक के शिकार थे तो कहीं ना कहीं ईश्वर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको खुद हाथ पकड़ रहे हैं। जब परमात्मा ने हाथ पकड़ा है, परमात्मा उसको लेकर आ रहा है, परमात्मा उसको राह दिखा रहा है, तो भला ये थर्ड पार्टी कार्मिक फुर्मिक इससे क्या होता है यार। कुएं में डालो उनको, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो, बिल्कुल बिंदास अपनी लाइफ में खुश रहो, ठीक है। ये देखो छुपके छुपका, ये कहते हैं ना चुप चुप के, ऐसी ही एनर्जी है। अब सेम इनके साथ भी ऐसी ही चीज़ें हुई। लोग इनके तो बने रहे हैं, लेकिन इनके पीठ पीछे इन्हीं को लूट लूट के जा रहे हैं। इनके साथ रिसेंटली पास्ट में हुआ है, और इनको आपके अलावा कहीं और से वो सोल कनेक्शन या एक प्योरिटी, एक वो चीज़ कहीं मिली ही नहीं है। तो यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, एक मदरली, आप मदर की तरह, सिस्टर की तरह उनके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बने रहे। यहाँ पे मदरली एक रानी की भी बहुत समझदार, अपने आप में एक बहुत समझदार, जो जिसके पास हर चीज़ का हल था या हल है। तो ऐसा इंसान इनको मिला ही नहीं, तो बल्कि अपोजिट हुए हैं। इनके लाइफ में ना कोई ग्रोथ नहीं, मतलब एकदम से सब कुछ रोक लिया गया है, लोगों के असली चेहरे दिखाए गए हैं। इनके साथ अपना काम बनता, बाकी जाए भाड़ में जाए जनता। तो ये वाले लोग, ऐसे पीपल कार्मिक जिनके पास गए थे भैया, वो तो लूटेगा ही, क्योंकि वो तो कार्मिक था। चलिए, तो ये थी ये एनर्जी आप लोगों की। चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। आई होप आज तो बहुत लंबी रीडिंग होगी मेरी जान, कोई बात नहीं, आज हम शाम को करेंगे लाइव, ठीक है। तो चलिए प्लीज़ डिवाइन बताइएगा। श्री राधे हरि नारायण, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स सेकंड पाइल वालों के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइडेंस ले लीजिए और टेंशन को पेंशन लेने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। मैनिफेस्टिंग जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्टिंग जो आप लोग कर रहे हो या आप किए हो और आप छोड़ चुके हो, तो उसको करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी हो गई है। आपने अपने लाइफ में जो ग्रोथ अपनी तरफ खींचना था, वो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो है अब जस्टिस के तौर में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने होप
छोड़ रखी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो चीज़ को ख़त्म करो। नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव में अपने आप को रखो, पॉजिटिविटी में आप अपने आप के मैनिफेस्ट को जारी रखो। आपके पास टूल्स सारे हैं, ठीक है, टूल्स सभी हैं। कैसे कौन सा टूल्स आपको कब और कैसे दिमाग लगाना है, कैसे कौन से औजार से आपको जो है इस देख रहे हो, जैसे कि ये सिक्के को ये धार रहा है, ठीक है, लक्ष्मी जी का यहाँ पे वो है, इस सिक्के पे मोहरा बोलते हैं ना, लक्ष्मी जी का मोहरा है ये। तो औजार देखो सारे हैं, और ये खुद बना रहा है जो सोने का सिक्का है, और उस सिक्के पे महादेवी नारायणी जी बैठी हैं, यानी कि महालक्ष्मी जी बैठी हैं। तो आपके हाथ में, आपके मैनिफेस्टिंग में उतना पावर है जो आप गेन करोगे, और इतना करोगे कि शायद आपने उस चीज़ों को इमेजिन भी नहीं किया होगा, ठीक है। अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है। आने वाले टाइम में ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आता है, या फिर डिवाइन आते हैं मैस्कुलाइन, तो इनको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा थोड़ा टाइम देना। एकदम से मत डूब जाना कि हाँ आ जाइए हम तो, और हाँ, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आपको पता चला है, जैसे आपके सामने और आया है आपके अंदर का, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने आएगा, कार्मिक के सामने भी आएगा। ये नहीं कि कार्मिक के सामने नहीं आएगा, कार्मिक लोगों के सामने भी आता है। अंतहोल कार्मिक भी खुद ही ठीक हो जाएंगे। ओके, तो श्री राधे राधे।